जनता जनार्दन शिक्षा सदन इंटर कॉलेज तिलाव मिर्जापुर के मैनेजर संदीप सिंह की तरफ से कोर्ट में रीजनल कमेटी के आदेश का उलझन को लेकर एक अपील दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 19/12/2000 में दिए गए आदेश के रीजनल कमेटी का गठन करके प्रबंधकीय विवाद को हल किए जाने का जिक्र किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रबंधकीय विवाद के बाद रीजनल कमेटी पूरी न होने पर उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक का पद खाली होने के बाद भी उप शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रबंधकीय विवाद को लेकर एक आदेश पारित कर दिया गया था, जो कि शासनादेश के विपरीत था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दायर रीट की सुनवाई की और सारे तथ्यक्रम खुलकर कोर्ट के सामने आए। कोर्ट के सामने बहस करते हुए अधिवक्ता ने सारे तथ्यक्रम रखे और ये अनियमित खुलकर सामने आई कि कोर्ट ने 19/12/2000 में जो आदेश दिया था उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी किया कि 19/12/2000 में दिए गए आदेश का अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है तो ये आदेश का उल्लंघन है, जिसको लेकर शासन को आदेशित किया है कि जब तक रीजनल कमेटी का कोरम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई ऑर्डर शून्य माना जाएगा। साथ ही दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शासन के द्वारा इस प्रकरण में दिए गए सभी ऑर्डर को शून्य माना जाएगा। पहले रीजनल कमेटी को पूर्ण किया जाए, उसके बाद किसी भी ऑर्डर के लिए आदेशित किया जाए। इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 38 में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रभाकर अवस्थी, उनके साथ एडवोकेट सौरभ त्रिपाठी और चंद्रजीत यादव पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट R.K. ओझा, उनके साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश राय और वशिष्ठ धर शुक्ला प्रतिवादी नंबर 5 की ओर से पेश हुए। कार्तिकेय सरन भी कोर्ट में मौजूद रहे। मामला उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। मामला ये था कि जनता जनार्दन शिक्षा सदन इंटर कॉलेज मिर्जापुर में रीजनल कमेटी के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर्डर किया गया था कि रीजनल कमेटी का गठन करके आप प्रबंधकीय विवाद को हल करेंगे, उसमें चूंकि संयुक्त शिक्षा निदेशक जो अध्यक्षता का पद था वह खाली था। उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आर्डर पारित हुआ था, जो एक तरीके से शासनादेश के विपरीत था। उसको लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आए। हमने यहाँ आकर के उसके खिलाफ अपील किया। उस अपील में ही यह बहस हुई तो सारे तथ्यक्रम खुल करके आए कि 9/12/2020 का जो आर्डर है 2000 का, उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। जो उसका उद्देश्य का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो सारी बातें वो डिस्कस करते हुए आएंगे। जो है कोर्ट ने क्या आदेश दिया? क्योंकि प्रेयर यह थी हमारी कि रीजनल लेवल कमेटी के लिए एपेक्स कोर्ट ने जो आर्डर किया था, कोर्ट ने यह आर्डर किया था कि एक त्रिस्तरीय समिति बनाएगी। रीजनल लेवल कमेटी का मतलब ये था कि संयुक्त शिक्षा निदेशक उसमें रहेंगे, उप शिक्षा निदेशक रहेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक रहेंगे, और ये गठन जिस शासनादेश के तहत हुआ 19/12/2000 के तहत हुआ, शासनादेश का मुख्य उद्देश्य यही था कि वेतन में अनियमितता और प्रबंधकीय विवाद संबंधित जो मामले विद्यालयों में इस समय चल रहे हैं उसको दूर किया जाए। हमारे मुकदमे में यह हुआ कि चूंकि ये मुकदमा इस बात का दाखिल हुआ कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ही उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक अगर पद रिक्त हो और उप शिक्षा निदेशक अगर उसका पदभार ग्रहण किया है, तो क्या इस मुकदमे का जो शासनादेश गाइडलाइन 19/12/2000 की थी, क्या उसके तहत रीजनल लेवल कमेटी को पूर्ण माना जाएगा कि अपूर्ण माना जाएगा? क्योंकि 2000 से अब तक इस मुद्दे को कभी भी अदालत में उठाया नहीं गया। इस बार जब हमारे मुकदमे में यह आर्डर हुआ तो हम लोग लेकर के अदालत में गए। अदालत में अपने पक्ष को हम लोगों ने रखा। सरकार की तरफ से कार्तिकेय शर्मा एडवोकेट जनरल साहब अपीयर किए थे, हमारे तरफ से मैं और प्रभाकर अवस्थी हमारे सीनियर साहब वो अपीयर किए, और विरोधी साइड से ओझा जी अपीयर किए। लेकिन रिजल्ट यह आया कि कोर्ट ने यह गाइडलाइन किया कि चूंकि 19/12/2000 का जो शासनादेश था, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है 3 का, तो उस शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है एक तरीके से। तो माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया कि शासन को कि आप इस कोरम को पूरा करवा करके
ही कोई रीजनल लेवल कमेटी जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक कोई आर्डर शून्य माना जाएगा। इसी आधार पे हमारे इस मुकदमे में जो आर्डर पारित हुआ था उस आर्डर को उन्होंने शून्य करके पुनः जो है रीजनल लेवल कमेटी को पूर्ण करने के बाद आर्डर करने के लिए आदेश निर्गत किया। जो उसके पहले आदेश हुए थे उस पर क्या कोर्ट ने कहा? उसके पहले जो आदेश हुए थे, चूंकि कोर्ट ने कभी इस बात को शासनादेश जो 2020 का है, इस शासनादेश को कभी ही न्यायालय के संज्ञान में पूर्ण रूप से लाया नहीं गया। इस बार चूंकि हमारे सीनियर अधिवक्ता माननीय श्री प्रभाकर अवस्थी साहब ने इस बात को उठाया कि एक व्यक्ति 2 लोगों का अगर पदभार ग्रहण किया है तो कभी भी 2 लोगों का जुडिशियल माइंड अख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए अब तक जो भी जजमेंट हुए रीजनल लेवल कमेटी मानते हुए 2 लोगों ने फैसले किए, वह सब शून्य माना जाना चाहिए। इस आर्डर के मुताबिक जो जजमेंट लेटेस्ट हुआ है 10 अप्रैल 2026 का। ललिता जी और सुब्रमण्यम स्वामी का भी वहाँ पे हवाला। एडवोकेट जनरल साहब ने जयललिता और सुब्रमण्यम स्वामी का जो मुकदमा था उसका उन्होंने हवाला दिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत इस बात पे खारिज कर दिया कि चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद केवल एक था, इसलिए उस कोरम को जब अगर जयललिता जी ने यह कह दिया कि हम टी.एन. शेषन साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसलिए उनको उस कमेटी में सम्मिलित न किया जाए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस समय दिशा निर्देश ये गाइडलाइन किया कि आप जो है 2 लोगों से ही सुनवाई करके जजमेंट कर दीजिए, क्योंकि चूंकि उप शिक्षा निदेशक का पद एक तो है नहीं, प्रदेश में 18 पद है, 18 मंडल है, तो किसी मंडल से भी बुला करके उस कोरम को रीजनल लेवल कमेटी के कोरम को पूरा किया जा सकता था। ये आर्गुमेंट थी। इस आर्गुमेंट को एपेक्स कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही है कि जो शासनादेश 19/12/2000 का है और उसका कोरम जो है पूरा नहीं हो रहा है, उसका उद्देश्य जिस उद्देश्य से शासनादेश आया वो पूरा नहीं हो रहा है किसी भी रूप में। तो क्या कोर्ट ने यह कहा जो पद खाली हो तो उस पद को पहले भरा जाए या कहीं बुलाए? पद भरा जाए नहीं, पद भरना न भरना ये तो शासन का काम है, ये तो सरकार करेगी। लेकिन अगर रीजनल लेवल कमेटी के तहत अगर कहीं सुनवाई का आदेश अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय ने किया है तो आपको बाहर से बुला करके किसी संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में होना है, तो अध्यक्ष के बिना ही कोरम नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए अध्यक्ष की उपस्थिति में ही इस जजमेंट को किया जाए। अगर अध्यक्ष नहीं है और 2 लोग साइन करके उस पद को मान रहे थे तो किस? तो शासनादेश का वह जो उद्देश्य था, वह शासनादेश का उद्देश्य 2000 का वो तो अपूर्ण हो गया। और उस शासनादेश में अगर यह लिखा होता कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन उसका कार्यभार ग्रहण करेगा या कैसे आर्डर किया जा सकता है, तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में भी यही बात हमारे तरफ से उठाई गई कि चूंकि कोरम जो रीजनल लेवल कमेटी का वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण कोरम पे किया गया कोई भी जजमेंट शून्य माना जाएगा। पर से अपना मैं चंद्रजीत यादव, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद।